हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कांतारा के क्लाइमैक्स सीन पर। तो दोस्तों, हमने काफी दिनों पहले कांतारा कांतारा मूवी पे रिएक्ट किया था, लेकिन उस समय कॉपीराइट इशू की वजह से हम कांतारा का क्लाइमैक्स सीन नहीं कर पाए थे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। भाई साहब, पूरी जंग की तैयारी शुरू है यहाँ पे। ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ. हो वो इंतजार कर रहे पूरे हैं। लोग लेके आएंगे क्योंकि उनके साथ जो हुआ है ना, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उनका कैरेक्टर क्या स्विच हुआ है आखिरी मोमेंट पे भाई साहब। उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿರೋ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ओ ऐसा लगता है कोई ಆದ್ರೆ रिचुअल्स ಮೂಲ परफॉर्म कर रहे ಸ್ಥಾನದಿಂದ हैं। ಬಂದ ಬೆರ್ಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ये जो था वो सब इनके मतलब के हाँ, अब समझ गया मैं, पूरा प्लान का ही ಮೂರು हिस्सा था ತಲೆಮಾರಿನ ये। ಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. भाई साहब, लेकिन इनके पास काफी एडवांस वेपन हो सकते हैं। इनके पास है एडवांस वेपन। और इनकी सेना वैसे ही कुछ बहुत बड़ी नहीं है। नहीं, वो जब तक हैंड टू हैंड फाइट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं बनता। भाई साहब, लेकिन हमने एक सीन में देखा था कि वो लोग टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट करना हो। वो एक एक फ्लैग्स ऊपर कर रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है अब कौन से। अब हाँ। हाँ, पहले एरो था और अब ये। ओ भाई साहब, इनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा दिखा है शुरू से ही। शायद ये इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओ भाई साहब, लेकिन ये आया कहाँ से? हाँ, क्या हुआ? ಯಾಲ್ಲಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಬಂಗ್ರದ ಗಡಿ ಪುಡಿ पುಡಿ. अच्छा, इनके पास। इनका इनके साथ आने का कुछ तो फायदा हुआ। ओह माय ओ भाई साहब, टहनियाँ लग रही है ना। गॉड, पेड़ ही है वो। हाँ, आओ, जबरदस्त। वो ऑयल पे गिर गया ना। यही सारी चीजें अभी उन पे भारी पड़ रही है भाई साहब। बैकअप प्लान तो होगा ही उनके पास। लोग जल रहे हैं। आ, भाई साहब, क्या एक्यूरेट निशाना मारा है, जबरदस्त। ओ भाई, भले ही उनके पास एडवांस वेपन्स नहीं हो पर तो भी अभी वो आ गया, हैंड टू हैंड फाइट की तरफ आ चुके हैं अभी। दिमाग बहुत है उनके पास। देखो अब अब हाँ, तलवारबाजी होगी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता अभी इसमें वो उनको हरा भी सकते, क्योंकि हाँ, वो प्यादा वो स्ट्रेंथ उनकी वही है। हाँ। भाई साहब, ओ, ओ
भाई साहब, अब वो एक एक बहुत लोगों पे भारी पड़ रहा है। भाई साहब, लड़कियां भी देखो। हाँ, वो तो पहले सीन में भी दिख गया था हमें, उनके टीम में तो लड़कियां भी है। जबरदस्त। वो देखो कितना इजीली आगे जा रहे हैं, मतलब भाई साहब। ये भाग निकले, ये तो शुरू से भाई बचा लिया साहब, भाई वही। मैंने। ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ओ भाई साहब, वो बच गए यार, इस सीन में लिटरली बच गए। ಕಾಡು ಹೇಳಿದೆ ಎಚ್ಚರ ಕಾಡ ಬೆಂಕಿಯು. उन्हें भी पता है कि हमारी आर्मी बहुत कम है उनके मुकाबले, तो सब दिमाग से खेलना है उन्हें। ओ, ಜ್ವಾಲ ಮುಗಿಲ ಎತ್ತರ ಜೋರಾಗಿ उनकी स्ट्रेंथ हमने वो जो बहुत बड़ा व्हीकल होता है जो उनपे लेके जाते हैं तभी देख ली थी कि हाँ। कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है भाई। भाई साहब, इनका तो कुछ अलग ही, जैसे हम हीरोइन समझ रहे थे वही विलन सच निकली। में मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होने वाला। मुझे लगा था कि चलो इनके परिवार से कोई तो है जो अच्छा है। हाँ, जो उनके सपोर्ट में खड़ा है, हाँ, जो चाहता है कि सही हो बाद जाए। में समझ में आया कि ये सब उनका नाटक ही था। ಅವ್ರು ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದು ಹಿಡಿರಿ. शायद उनकी पावर जो है वो रात में काम करती है। काला जादू। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है। ओ वाह, वाह वाह। भाई साहब। इन लोगों का कितना नुकसान किया है उन्होंने, वो सारी भड़ास निकाल रहे हो। तो ये इनकी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ, जिनके साथ भाग के गए थे कांतारा। ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ ಆ ಡಬ್ಬೆ. हाँ, तो बराबर है। ಸಾವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರೇ. ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. हाँ, ಕಾಡು ಹೇಳಿದೆ ಎಚ್ಚರ ಕಾಡ ಬೆಂಕಿಯು ओ, ಜ್ವಾಲ ಮುಗಿಲ ಎತ್ತರ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳು ಎಚ್ಚರ. और वो बीच बीच में अपनी साइन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हो। जला दिया। लगता है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिए। उनके अंदर कुछ, हाँ ये पोजेस हो गए हैं। ऐसा लगता है कुछ सडन पावर एक्टिवेट हो गई उनके अंदर। ಅರಸರೇ ओ, ಅಜ್ಜ, ನೀನ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ನನಗ್ ಬೇಕು. मून भी देखो शाम हो रेड हो चुका है। हाँ, मैं शाम तक रोकने को कहा था, कहा शाम था हो चुकी है। एग्जैक्टली। मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट तो नहीं लग रहा मुझे। अच्छा, तो उनके अंदर उनके पिताजी की आत्मा आ गई है शायद। शायद मुझे वही सही लग रहा है कि उन्होंने वो आत्मा बुलाई होगी जो पहले से ही हाँ दिखाया हाँ गया हाँ था। हाँ एग्जैक्टली। मतलब वो डबल पावरफुल हो गया है अभी।
ओ भाई साहब। अब इनके पास अद्भुत शक्तियां है। इतना इजीली उनको डॉज कर लिया उन्होंने। वो कभी इतने पावरफुल थे ही नहीं। नहीं। जब से वो वहां से वापस आए कांतारा से, वो हमेशा शांत ही रहे। एग्जैक्टली। उनके हाथ, क्यों? एक हाँ, हाथ मैं से वो वही सिर्फ लड़ रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो उन्होंने उनका हाथ क्यों पकड़ के रखा है। आओ। इनमें भी इतनी ताकत है भाई साहब। कैरेक्टर, माय गॉड, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ है ना। वो उनका हाथ छोड़ नहीं रही है। ऐसा लगता है उनसे मतलब उनके बीच पावर कंडक्ट हो रही है ना। शायद वो उनसे ही पावर ले रही है। ಅಜ್ಜ ಕಾಂತಾರದ ಕಾವಲುಗಾರ. ओ, अब हाथ छोड़ा उन्होंने। तो इनको मारने के लिए उन्होंने पूरा सेटअप किया। ओ। उनसे वो कितने उम्र में कितने बड़े, उस हिसाब से उन्हें कितना वीक होना चाहिए था। पर जिस तरह से वो लड़ रहे हैं। नॉर्मल तो नहीं, ऐसे तो नहीं लड़ सकते। शिट। भाई साहब। काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं मुझे। और वो सबको एक एक करके सबको मारे जा रहे हैं। ओह, अच्छा। ये वही है जो उन्हें दिखते हैं शुरू से ही। हाँ। ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ನೀನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಗು. उस वेल में मिले थे ना उन्हें वो। हाँ। ಗಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ओ भाई साहब, अब ये लड़ने वाले कहीं से। उनके पास तो काफी दैविक शक्ति है। ಆಂಗ್ಲದ ಅರಸ ಹೊರಡ. उन्हें रोक रहे हैं। इजीली उनको वो पीछे ढकेल रहे हैं। और वो अब बाकी लोगों को भी वो दिख रहे हैं हाँ, ना। पहले वो सिर्फ उनको ही दिखते थे। हाँ। ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಈಗ ಸಹ ಇದ್ದಾರಾ? ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? उन्हें ಇವತ್ತು यहीं ನೀನು पे ಯಾಕೆ मिले थे ना ಬಂದದನ್ನು वो। ತೋರಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಗು, ಗಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. गंगा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। गंगा का पानी है क्या? ऐसा ही है। यहीं पे वो पहले मिले थे ना। वो डोर, ऐसा लगता है वो डोर टाइप था कुछ तो। पत्थर का बनाया हुआ। अगर ये नहीं होते तो ना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। अब ये भी उन्हें रोक के रखे हुए हैं अब थोड़ा। ओह,
ಕಾಂತಾರದ ಕಾವಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. शायद उनका काम वहां पे खत्म हो गया और वो जानते थे. पिंड है ना वो. ओ भाई साहब, अमेजिंग. वहां पे महादेव की पिंड थी, है ना? हाँ. ये तो नंदी जैसे नंदी, लग रहे हैं ना. हाँ नंदी लग रहे हैं. ओ मतलब हाँ नंदी ही है. क्या ये रियल प्लेस है? वहां पे नंदी जी का भी वास है और वहां पे वो हाँ एग्जैक्टली. महादेव की पिंड. और उन्होंने कहा था कि गंगा आपको रास्ता रास्ता दिखाएगी. दिखाएगी. Oh shit. डेफिनेटली वो उनसे इतने, पावरफुल. हाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना इजीली कैसे लड़ पा रहे हैं उनसे? लेकिन वो तो शिव जी का त्रिशूल है ना. स्वयं शिव जी हो और शिव जी खुद चाहते हैं कि ओ भाई साहब, ओ जबरदस्त, अमेजिंग. ऐसे लग शिव जी है भाई साहब. ऐसा लग रहा है साक्षात हम दर्शन कर रहे हैं शिव जी के. वाओ हाँ हाँ. वाओ. और अब वो उन्हें भी समझ में आ गया कि नहीं. और तुमने देखा जैसे उन्होंने वो त्रिशूल लिया, वो वहां के जो दैवास थे वो मुक्त हो गए ना. मुक्त हो गए. एग्जैक्टली. अब बहुत कुछ बदलने वाला है. अरे बहुत टफ फाइट थी. ये क्या है? वही मैं सोच रहा हूँ. शिवगण मित्र अच्छा. ये जो पहले सीन में जब वो पेड़ जल जाता है और कुछ बनता है भगवान. एक्चुअली हाँ, वैसे- गुलिका भगवान भी तो ट्रैप हुए थे ना उस समय. अब समझ में आया. हाँ. जबरदस्त था, बहुत अमेजिंग. वो वही तो प्रोटेक्टर है ओ भाई साहब. तो ये टाइगर भी रहने वाले इस सीन में भाई साहब. ओ कितना ओरिजिनल लग रहा है ना. अब आने वाला है भाई मजा. क्या सीन बनाया. जबरदस्त. उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत हो चुका अब तुम्हारा खेल. यही तो देखना चाहते थे आप. जबरदस्त यार. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ನೀನು ಈಶ್ವರನ ಗಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ.
ಹೆಣ್ಣು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು ಬಾ अच्छा वो एक हाँ चैलेंज कर रही हूँ एक औरत को नहीं मार सकती है ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮಗ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುನ ಯಾರತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಉಲ್ಲಾಯನ ಅನುದತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರ ಗಾಳಿಭದ್ರ ಕುಮಾರನ ಮಗಳು ಎನ್ನತ್ತಗೆ ಎನ್ನತ್ತಗೆ ಬರಂದುಲಲ भाई साहब वो एक्टिंग ऋषभ शेट्टी ने जिया है इस कैरेक्टर को। सच में यार कोई नहीं कर सकता ये ಏನಂದುಂಡಾ भाई साहब तुम्हें मैं नहीं मार सकता बट तुम्हें एक औरत तो जरूर मारेगी। तो उनके अंदर उनका प्रवेश हुआ है ओ भाई साहब जल की तरह लग रहा है ना उन्होंने काजल हाँ की तरह जैसे लगा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है मुझे ओ ओ भाई साहब वो फीमेल वॉइस लग रही है जबरदस्त यार ನಿನ್ನ ತರ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾಯನ ದರಿದ ಉಡಲನ್ನು ಯಾರಂಚಿ ಮಲ್ಪುವೆ ओ ಚೌಂಡಿ भाई चामुंडी हाँ सीन यार एब्सोल्यूट सिनेमा जबरदस्त मजा आ रहा है। क्या दिखाया यार वो तो कितना इजीली पकड़ लिया मैंने वो घमंड में गई थी कहीं ना कहीं कि मैं सबको ಕಿನ್ನಿ ಪೆರಡೆ खत्म जिनके भरोसे पे ये लड़ रहे थे वही नहीं है। ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ तुम वो स्क्रीन देखो अब ಆದ್ರೆ पीछे ಇದು ಬೆಳಕಲ್ಲ समझ गया मैं क्या बनाया यार ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದ जबरदस्त यार क्या था वो लास्ट वाला सीन हाँ तो ये अभी इनके सिस्टर का रूप हम बोल सकते हैं हाँ समझ गए जबरदस्त वाह अभी वो भी यही पे प्रोटेक्ट करने वाली है भाई साहब जबरदस्त और ये बचा ही कितना लिया उन्होंने कांतारा को। और ये कितना अच्छा लगता है ना सुनने में और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं अमेजिंग खास करके ये म्यूजिक हाँ वराहरूपं दैववरीष्टं वराहरूपं ओके उन्होंने आंखों से इजाजत दे दी कि अब तुम जाओ है ना। समझ गया अच्छा अभी उनका कैरेक्टर यहाँ पे खत्म हो गया ऐसा हम बोल सकते हैं वो देख पता नहीं। हाँ वही गुफा है ना यही देखना बाकी रह गया था ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಯಾದದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕತೆ जबरदस्त बाद में कब
तो दोस्तों कंतारा का ये क्लाइमैक्स सीन काफी अनएक्सपेक्टेड था और मैं सोच भी नहीं सकता दोस्तों इसमें इतनी सारी चीजें दिखाई गई है और मतलब विजुअली कितना स्ट्रांग है ये मूवी। मुझे जब हम स्टार्टिंग से हम देख रहे थे इस मूवी को, हर सीन में कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ऋषभ शेट्टी ने मैजिक क्रिएट किया है। और लास्ट वाला सीन तो भाई साहब अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब इतना मजा आया ना इस मूवी को देखकर। और इस मूवी में और एक जान डाली है वो एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत ने। exactly. जिस तरीके से इस मूवी में उनका कैरेक्टर स्विच होता है, पहले से हमको ऐसे लग रहा था कि चलो इस राज परिवार से एक तो है जो इनका साथ दे रही है, बट जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को बदल दिया गया है और मेन विलन जो है उनको ही दिखाया गया है हम इसमें। राजा को विलन हाँ, समझ रहे थे। और एक्टिंग वाइज भी उन्होंने जिस तरीके से उनको स्विच किया है एज अ विलन, ओवर एक्टिंग नहीं लगती है हाँ। कहीं भी नॉर्मल एक्टिंग की है, बट आंखों से ही उन्होंने वो प्ले किया पूरा है। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, एग्जैक्ट बेस्ट उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। और क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि कंतारा मूवी है और इसमें काफी सारे शेड्स तो रहते हैं हर कैरेक्टर के। और जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने, अब तक हम गुलिका भगवान के बारे में उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, मे बी मैं इनकरेक्ट हो सकता हूँ, आई थिंक गुलिका भगवान ही है जिनका उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने उनके बहन का भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, हाँ, चामुंडी। चामुंडी जो उनको बोला गया है, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमें लगा कि वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें फिर से एक बार देखने को मिलेगा, जो कि हमने देखा भी, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर जाके उन्होंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया है। मतलब ऐसे लगता है कि उन्होंने वो कैरेक्टर जिया है। ऐसे लगता है कि खुद भगवान एक टाइम पे ऋषभ शेट्टी के अंदर प्रवेश लिया है और उन्होंने वो परफॉर्म किया हो खुद। मतलब ऐसे लग पूरी नहीं रहा था, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कि आंखें वाइब्रेट कर रही है। एक्टिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी एक मोमेंट ऐसा नहीं लगता है कि ऋषभ शेट्टी एक्टिंग कर रहे हैं। Exactly. उन्होंने सच में इस कैरेक्टर में जान डाल दी थी। बिल्कुल। और वो टाइगर वाला सीन भी वो कितना ओरिजिनल लगता है। मैंने कहीं तो भी देखा था, रील्स में देखा था, जहाँ पे उन्होंने टाइगर मैन्युअली बनाया है, मतलब खुद से हाथों से बनाकर उनको वो परफॉर्म करते थे और उस पे वीएफएक्स किए गए हैं। तो मतलब सच में Dedication काम की तरह, डेडिकेशन है ये जो उन्होंने टाइगर इस तरीके से बनाया। मुझे लगता था अब तक के RRR का जो टाइगर सीक्वेंस है वो बहुत ओरिजिनल लगता है, लेकिन ये उससे भी ऊपर है। जहाँ से वो मिले थे, हाँ। जब वो उसी केव में जाते हैं और जब उनका नंदी के साथ ओ, सामना होता भाई है, साहब। वो जो सीन था ना, वो सच में। और जिस तरीके से वो शिव जी के त्रिशूल लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं और नंदी खुद एक टाइम पे ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं, नमन बिल्कुल। करते हैं, हाँ, क्योंकि कि ऐसे लगता है साक्षात हम शिव शिव जी को देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो नाग वाला सीन और वो जो ऐसे आते हैं, वो मतलब सच में वो पूरा सीन ही बहुत बेहतरीन था। जबरदस्त वो ट्रांसफॉर्म। हालांकि इस मूवी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन शिव जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग किया है। और वो त्रिशूल पकड़ते मैं सोच भी नहीं पा रहा था, मतलब ये खुद शिव जी का एक अवतार के टाइप वहां पे दिखाए गए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा ही जो मूवमेंट है वो हमें ट्रेलर या फिर टीजर में दिखाया हाँ, था, दिखाया। लेकिन एग्जैक्ट ये वही है ये नहीं जानते थे। मुझे तो लगा था कोई और होगा। हाँ। हो सकता है कि शिवजी खुद मदद करने आए हुए, जब हमने ट्रेलर टीजर देखा था। बट जिस तरीके से वो ऋषभ शेट्टी को उन्होंने वो प्रेजेंट किया, कमाल लगता है। बहुत सारे सीन हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, देखने लायक है। बट आप बोल नहीं पाओगे, आप सिर्फ देख पाओगे इस मूवी को और एंजॉय कर सकते हो। लिटरली हमने सिर्फ एंजॉय किया इस और मूवी को। लास्ट वाला सीन जो दिखाया है, जिसमें गुलिका भगवान और चामुंडी हाँ, जो देवी जो दिखाया है, उस टाइम पे आपको लिटरल गुज़बम्स आ जाते हैं। और ये मूवी सच में इस साल की बेहतरीन मूवी थी ये। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मूवी के साथ। बाय बाय।